कार्तिक के महीने में सुन रहे हो, जो भगवान शंकर के पुत्र हैं श्री कार्तिकेय महाराज, जिनका जन्म इस कार्तिक के महीने में हुआ है। उस कार्तिक के महीने में जब आप कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हो तो ये विचार करिएगा कि भगवान देवादिदेव महादेव के सुपुत्र षडानंद कार्तिकेय जी महाराज अपने भक्ति में इतने लीन हो रहते थे कि लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा उन्हीं के पास आते थे। अगर कार्तिक के महीने में ये कथा आपको मिल रही है, कार्तिक के महीने में आप अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो तो ये विचार करिएगा कि मेरे बाबा की कोई साधारण कृपा नहीं हुई है, धूलिया वालों पर दम से कृपा हुई है, इसलिए ये कथा यहां 5 दिन की मिली। शिव कथा देती क्या है? कोई कहते हैं कि भगवान शंकर की भक्ति करने पर हमें मिलता क्या है। जितने भी भक्त आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो और इस धुलिया नगर के अंतर्गत कथा को श्रवण कर रहे हो, अगर कोई आपसे पूछे कि शंकर क्या देते हैं तो शंकर केवल मनुष्य की जिंदगी में जीने का बल देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। एक छोटी सी चाय की भी दुकान अगर आप खोलें तो ये विचार कर कर खोलना कि मैं अपना कर्म पूरा करूंगा और जब कर्म पूरा करूंगा तो मुझे उसमें फल जरूर मिले। हम हमारे लक्ष्य में पीछे ना हटे। जो अपने लक्ष्य से पीछे हट जाता है, कर्म करते करते पीछे हट जाता है, फिर उसका फल नहीं मिल पाता। अपने भीतर से अहंकार को निकाल कर बाहर फेंक देना, काम को निकाल कर बाहर फेंक देना, लोभ को निकाल कर बाहर फेंक देना। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो। आप धूलिया के कितने बड़े भी सेठ हो, आपके पास में करोड़ों की जायदाद क्यों ना हो, कितनी भी फैक्ट्री तुम्हारी चल रही हो, कितना भी धन तुम्हारे घर में हो, तुम किसी भी पद के राजनेता अधिकारी हो, 5 दिन के लिए तुम अपना सत्ता, अपना वैभव, अपना धन अपने घर पर छोड़ो और कथा के पंडाल में बैठो तो केवल शंकर के भक्त बनकर बैठो कि मुझे शिव की भक्ति चाहिए। उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक कंकर बाहर पड़ा हुआ है, तुम चल के जा रहे हो, चुभेगा, तुम उस पे से भी निकल कर जा सकते हो। उस कंकर पे से तुम निकल कर जा सकते हो, तुम चल सकते हो, दिक्कत नहीं है। पर एक कंकर तुम्हारे जूते के अंदर भर गया तो तुम बहुत लंबा चल नहीं सकते। जब तक उस कंकर को तुम जूते के अंदर से निकाल नहीं दोगे तब तक तुम लंबा चल नहीं पाओगे। उस कंकर को जूते के अंदर से निकाल कर बाहर कर दोगे, उस कचरे को जूते के अंदर से बाहर कर दोगे तो तुम लंबा चल सकते हो। जिसके अंदर, जैसे जूते के अंदर कचरा है, कंकर है, तो लंबा नहीं चल सकते। अपने अंदर यदि अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक चल नहीं पाता, बहुत आगे तक बढ़ नहीं पाता। उसको बढ़ने के लिए, उसको चलने के लिए भीतर के अहंकार को, भीतर के लोभ को, भीतर की तृष्णा को, भीतर की आसक्ति को, भीतर की वासना को, भीतर के अहम को उससे निकालना।
भीतर का अहम जब समाप्त हो जाए, भीतर का अहंकार जब समाप्त हो जाए, तब परमात्मा की भक्ति मूल हो जाती है। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभू मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभू मैं तेरी पत्नी। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन के लक्ष्य को पाना है, आगे बढ़ना है, मंजिल तक जाना है, बहुत आगे तक जाना है, तो अपने भीतर के अहम को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की तृष्णा को, अपने भीतर के लोभ को, अपने भीतर के अहम को आपको निकालना पड़ेगा। जब भीतर का अहम, भीतर की तृष्णा, भीतर का लोभ जब हट जाएगा, तो भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं आपके नजदीक में, आपके करीब में आ जाएगा। शिव कब तक नहीं मिलते? शिव कब तक नहीं मिलेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा देवाधिदेव महादेव कब तक नहीं मिलते। कहा एक धोबी कपड़े को कब तक रगड़ता है? जब तक उसमें कोई दाग दिखता रहता है। जब तक उसमें कोई दाग नजर आएगा, जब तक उसमें कोई दाग दिखेगा, तब तक धोबी कपड़े को घिसता रहेगा, धोता रहेगा। जब दाग कपड़े में नहीं रहता, जब कपड़े में से दाग हट जाता है, दाग निकल जाता है, तब धोबी कपड़े को घिसना बंद कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव कथा कहती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर कब तक नहीं मिलते? तो कहा जब तक हमारे अंदर क्रोध, अहंकार का छोटा सा भी दाग हमारे भीतर यदि है, तो भगवान जब तक उसको पूरा धो नहीं देता, तब तक मेरा भोलेनाथ मिलता नहीं, तब तक मेरा शिव नहीं मिलता। जैसे धोबी कपड़े को धोता है, दाग रहा है, जब तक दाग समाप्त नहीं होता तब तक वो धोता रहता है, धोता रहता है। उस पर पाउडर लगाएगा, साबुन लगाएगा, गर्म पानी में डालेगा, खंगालेगा, घिसेगा, मलेगा, उसका दाग मिट जाएगा तो वो फिर घिसना छोड़ देगा, फिर वो घिसना छोड़ देगा। जब तक दाग नहीं हटता तब तक वो घिसता है, दाग हटा उसमें घिसना बंद।
शिव भी। जब तक आप भीतर अहंकार भरा हुआ है, थोड़ी सी तृष्णा भरी हुई है, थोड़ा सा क्रोध भरा हुआ है, थोड़ा सा अहम भरा हुआ है, वो घिसेगा। थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफें आएंगी, थोड़ा दुख, थोड़ा कष्ट, थोड़ी तकलीफ जिंदगी में आएगी, पर घबराना नहीं है। हमें घबराना नहीं। अरे मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर कटी जावांगी, भोले में शंभू मेरे। वो घिसेगा, रगड़ेगा, थोड़ी जिंदगी में तकलीफें, दुख, कष्ट आ सकता है, पर घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना, सब चलता। क्यों? आप लोगों ने गाय चराने वाले को देखा है कभी? जम के तो बोलो रे धुलिया वालों जरा। गाय चराने वाले को देखा है? बकरी चराने वाले को? ठीक है। बकरी चराने वाला बकरी चराता है, पानी भी पीता है, रेडियो में गाना भी सुनता है। बोलो सही है कि गलत है? छाता लेके चलता भी है, रोटी भी खाता है। पर बकरी चराने वाले का ध्यान कुछ भी करे, पर ध्यान बकरी पर रहता है। बोलो रहता कि नहीं रहता? जम के तो बोलो जरा, रहता है ना? बकरी चराने वाले का ध्यान बकरी पर रहता है, गाय चराने वाले का ध्यान, बोलते जाओ जरा, गाय पर रहता है। और दुनिया चलाने वाले का ध्यान दुनिया के एक एक व्यक्ति पर रहता है। बकरी चराने वाले का ध्यान बकरी पर रहेगा, गाय चराने वाले का ध्यान गाय पर रहेगा। वो कुछ भी करे पर उसका ध्यान गाय पर रहता है। रेडियो सुने, सोए, जागे, खाए, पिए, पर ध्यान गाय पर है। कुछ भी करे पर ध्यान बकरी पर है। उसी तरह जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने ये रचना करी, मेरे देवाधिदेव महादेव का ध्यान एक छोटा सा छोटा जीव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कोई भी, उसका ध्यान सब पर, सब पर उसका। ऐसा कोई नहीं जिसपे मेरे भोलेनाथ जी का ध्यान नहीं। पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं माताएं तो भगवान से कह देती हैं, हम बड़े दुखी हैं, हमने एक बार व्रत कर लिया तो हमारी सुनता क्यों नहीं, तेरी कृपा दृष्टि हम पर होती क्यों नहीं। भोलेनाथ जी कहते, जी घबरा मती, धोबी कपड़े को धोता है, जब तक उसका दाग ना चले जाए तब तक साबुन लगाता है, तब तक गर्म पानी में निकालता है, खगालता है, कूटता है, पीटता है, कपड़ा साफ हो जाता है, फिर धोबी उसको नहीं धोता। भगवान कहते हैं, तूने एक बार पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ, चिंता मत कर, थोड़ा सा दाग रह गया होगा, वो और धुल जान दे, फिर वापिस कर, नहीं हुआ काम फिर वापिस कर, बाबा सुनेगा जरूर। एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को जो चढ़ाता है, थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा देवाधिदेव महादेव खाली नहीं छोड़ते, भंडार भरते जरूर। वो खाली ना छोड़ते, वो भरते जरूर है। अभी हम ज्यादा पत्र नहीं पढ़ पाए, परंतु ये पत्रों का ढेर है,
समय ना मिला इसलिए नहीं पढ़े, पर इसमें 2-3 पत्र हमने पढ़े, पत्रों में लोगों ने लिखा। मेरा नाम भरत चुन्नीलाल जी चौधरी है। पत्नी का नाम काजल भरत चौधरी है। मैं धूलिया देवपुर महाराष्ट्र का रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम भरत चुन्नीलाल जी चौधरी और पत्नी का नाम काजल भरत चौधरी। मैं धूलिया देवपुर महाराष्ट्र का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उधर है क्या? हाँ ठीक है, ऐसे हिला दो एक बार हाथ। बाकी के सब लोग मत हिलाओ, जो जजमान है जो लिखे हैं पत्र वो हाथ हिलाएं तो मालूम तो पड़े। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, भगवान पर किया गया भरोसा किसे कहते हैं? मेरी पत्नी के जब गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया 20/7/2023 को, डॉक्टर ने पत्नी के लिए जवाब दे दिया कि इसको आधे घंटे के करीब में इसके बाद इसके प्राण नहीं है, बस थोड़ा सा समय आपके पास में। सब रोने लगे, आंखों में आंसू भर गए, टेंशन बढ़ गया और सबकी आंख में आंसू थे। पर एक बेलपत्र, एक लोटे जल का फल क्या होता है? डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि इसके पास समय कम है क्योंकि इसको तकलीफ कुछ अंदर शरीर में हो गई है जिसके कारण बस इसके प्राण नहीं बचेंगे। आप दूसरे हॉस्पिटल में भी ले जा सकते हैं। हमने उसी हॉस्पिटल में रखा। एक बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ी हुई उसके पलंग पर ले जाकर रखी। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर उसको मुख में थोड़ा सा जल दिया। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करें। बीवी और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और दोनों यहाँ प्रणाम करने आए हैं। बाबा की कृपा इसी को कहा, शिव तत्व इसी को कहा। बैठिए बहन, बैठिए। हर हर महादेव। शिव कथा, शंकर की भक्ति किसको कहे? शिव की आराधना किसको कहते हैं? कोई कहता है कि क्यों भटक रहे हो, क्यों जा रहे हो यहां वहां। हम कहते हैं तुम भटको भी मत, कहीं मत जाओ। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय हो, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करो। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसको मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ता है। वो ऐसे ही नहीं छूट सकता। आपने अगर उस पर भरोसा करा है, हाँ थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है। जिंदगी में थोड़े थोड़े तकलीफें हर मनुष्य के जीवन में आती है।
कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई बहुत बहुत बड़ा महाराज भी अगर तुमको कह दे कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं है, तो समझ लेना कि झूठ बोल रहा। मेरे राम जी महाराज भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। माता जानकी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। राधा रानी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर अगर तुम आए हो, तो तुम्हारी जिंदगी में दुख ये नहीं कि नहीं आएगा। हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारी जिंदगी में दुख, हमारी जिंदगी में तकलीफें आती है, पर वो दुख मिटेगा कैसे? राम जी का दुख कैसे मिटा था? राम पथ गमन में जहां जहां चलकर देखो, चलो आपके पास में है पंचवटी, आपके पास में नासिक लगा हुआ है, पंचवटी लगी हुई। ये कथा 19 तारीख को पूर्ण हो जाएगी। 21 तारीख को नासिक में माता गोदावरी के तट पर पंचवटी में 5 दिवसीय कार्तिक महीने में कथा लोगों को श्रवण करने के लिए भक्तों को मिल जाएगी। आपके नजदीक में लगी है पंचवटी, चलो जाओ। जितने राम जी महाराज अयोध्या से लंका तक गए, उसके बीच में जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उससे अधिक शंकर जी के मंदिर हैं। उसका कारण केवल एक है, राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करते थे, पूजन करते थे, और वहां से फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे। बिना शंकर की आराधना के, बिना शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए बिना मेरे राम जी महाराज आगे बढ़ते ही नहीं थे। भगवान कृष्ण के जीवन का चरित्र उठाकर देखो। मेरे ठाकुर जी का नियम था, एक लोटा जल चढ़ाए बिना कृष्ण आगे बढ़ते नहीं थे। श्री दशरथ जी महाराज के जीवन चरित्र को उठाकर देखिए। सूर्य नारायण भगवान को जल और शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना दशरथ जी महाराज आगे बढ़ते नहीं थे। श्री जनक जी महाराज के चरित्र को उठाकर देखिए। एक लोटा जल चढ़ाए बिना जनक जी महाराज अपनी सभा में नहीं जाते थे। थोड़ी जिंदगी में तूफान आते हैं, कष्ट आते हैं, दर्द आता है, तकलीफें आती हैं, पर तूफान आता है तो पता चलता है ना कि मजबूती कितनी है। अभी पता चला, चला कि नहीं चला? अरे बोलो तो जम के, पता चला ना कि मजबूती कितनी है। ये हवा चलती है, तूफान आता है, तब पता चलता है मजबूती कितनी है। उसी तरह दूसरे धर्म के लोग तुम्हें डिगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तुम्हारे भीतर का सनातन धर्म दिखा देता है कि मजबूती कितनी। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी माता ने कहा कि बेटा सामने किला है और वो किला मुझे चाहिए। शिवाजी कहते हैं माँ क्या बात करती हो, ये किला वहाँ कितना कितना सैनिकों का बल भरा पड़ा हुआ है और मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं। जीजाबाई के शब्द जब श्रवण किए, छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति का संबोधन स्वयं उनकी माता ने दिया है, स्वयं उनकी माता। कह दिया जीजाबाई, सामने जो किला है वो मेरा है, तुझे मालूम है? हाँ मां, मैंने सुना है ये किला अपना है, फिर कब्जा दूसरे का है।
छत्रपति शिवाजी ने कहा बहुत भारी सेना है उसके पास में, बहुत बल है उसके पास में, सेना प्रबल है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है। मां ने कह दिया शिवाजी तेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद जाऊंगी और किला लेकर आऊंगी। स्वयं शिवाजी ने सुना कि मां स्वयं किला लेने के लिए जा रही है, स्वयं किला। मां बोतल के दूध में और मां के दूध में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। बोतल का दूध और मां के दूध में बहुत बड़ा अंतर होता है। बोतल का दूध पीने वाला भले हर हर महादेव ना कहे, पर मां का दूध पीने वाला तो मुख से चिल्लाकर कहता है हार हार। और शिवाजी ने कहा दिया मां तुझे जाने की जरूरत नहीं, अब मैं जाऊंगा। मां कहती है सेना, शिवाजी कहते सेना की जरूरत नहीं है मां, तेरा दूध पिया है, लज्जित नहीं होने दूंगा, सनातन धर्म की ध्वजा स्थापित कर। जब पूरा किला शिवाजी ने जीत लिया और मां के पास में आए, तब मां कहती है मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। साध ले अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर बल उत्पन्न कर, ये तूफान चलते हैं तो मालूम पड़ता है कि मजबूती कितनी है। कश्ती और हस्ती, कौन कौन? कश्ती नाव, कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। जब कोरोना जैसी बीमारी आई, बहुत बड़ा रोग चारों तरफ घर्षित होने लगा, कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं, ऐसी ऐसी हस्तियां थीं जिन्होंने अपने खजाने खोल दिए और भूखों को भोजन कराया, प्यासों को पानी पिलाया, किसी को दवाई, किसी को गोली, किसी को ऑक्सीजन देते रहे। और कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं, बोल दूं पक्का? जो धन को गले लगाकर पड़े रहे, पड़े रहे, पड़े रहे, ना दान कर पाए ना पुण्य कर पाए, आखिरी में उनको ही कोरोना हो गया। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। तूफान ज्यादा चल रहा है, कश्ती और हस्ती कितनी मजबूत है देखना पड़ेगा। आपका धन, आपकी संपदा, आपकी चक्री। हमने एक बार कथा में कहा था, हमारे दरवाजे पर भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, तो भिखारी भीख मांगने नहीं आता, हमको ज्ञान देने आता है। भिखारी हमारे दरवाजे से रोटी मांगता है, भिखारी हमारे दरवाजे से भीख मांगता है, और हमारे दरवाजे के सामने आराम से बैठकर खाता है। और सेठ टिफिन रखा है, पत्नी फोन करके बोल रही है आज मैंने भोजन अच्छा बनाया है, खा लेना। 11 बजे का टिफिन भेजा, 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30, 2 कमाने में ऐसा लगा रहा कि 2-2:30 बजे रोटी खा रहा है। जिस रोटी के लिए तू इतनी मेहनत कर रहा है, वो रोटी तू टाइम पे नहीं खा पा रहा है, तुझसे तो अच्छा भिखारी जो 10 घर से मांगता है पर भोजन भी टाइम पे करता है। भिखारी कभी लेट अबेर भोजन नहीं करता, टाइम पे। और जरूरी है कि भिखारी केवल वही होगा जो दरवाजे पर मांग रहा। भिखारी की 4 वैरायटी हैं।
अलग अलग वैरायटी के भिखारी होते हैं। एक लड़का लड़की को ब्याहने के लिए गया, दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया। दोस्तों ने कह दिया लड़की का बाप तेरे को गाड़ी देगा, बिना गाड़ी के तू मंडप के अंदर जाना ही मत ही। ये उच्च क्वालिटी के भिखारी है। तू मंडप के अंदर मत जाना जब तक तेरे को गाड़ी नहीं मिले। बाप से कहा कि मैं अंदर जब जाऊंगा जब मुझे गाड़ी दोगे 4 व्हीलर तो मैं तुम्हारी लड़की से शादी करूंगा। बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा, कोई बात नहीं। पिता ने जमाई को, दामाद को 4 व्हीलर गाड़ी दे दी। बेटी गाड़ी में बैठकर घूमने चली। चौराया आया, दरवाजे पर गाड़ी का कांच बजाया। भिखारी ने, बेटी ने कांच नीचे करा, पर्स खोला, उसमें से 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए निकाल कर दिए। पति ने कहा दरवाजा मत खोल, कांच मत खोल, बाहर भिखारी है, वो कुछ मांगेगा। बेटी ने कहा मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं, उसने भी एक भिखारी को गाड़ी दी थी तो क्या मैं भिखारी को नहीं दे सकता? मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं, अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को मेरे बाप ने खाली नहीं भेजा था, तो मैं भी अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को कैसे खाली भेज सकती हूँ? ये पिता के संस्कार कैसे भूल सकती हूँ? भिखारी की वैरायटी है अलग अलग, सारी वैरायटियां बताएंगे तो दूसरे दिन तुम कथा में नहीं आओगे। एक लड़की के घर से मांगा हुआ धन बहुत दिन तक नहीं चलता। माँ बाप अपने बेटे की शादी करें तो लड़की वालों के यहाँ जाकर इतना जरूर कहें कि हमें तुम्हारे घर से पैसा, धन, गाड़ी, बंगला नहीं चाहिए, और अपनी बेटी जो देना ना उसको इतना संस्कार देकर भेजना कि घर के बुजुर्गों का आदर करे, बड़ों का सम्मान करे, सत्कार करे। धन से मूलता नहीं होती है। कार वाली बहू नहीं, संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी आपकी। बड़े बड़े लोग बहुत धन की ओर आसक्त होते हैं। हम पहले भी निवेदन करें, वाकर, लाकर और साकल, जम के बोलो 3 चीजों के नाम, वाकर, लॉकर और साकल। साकल मतलब वो कुत्ता को जो बांधते हैं ना, वाकर मतलब जानते हो, पकड़ के जो चलते हैं बुढ़ापे। अभी अभी हम कोसी मथुरा में कथा कर रहे थे तो वहाँ के एक भक्त ने कहा, कोई उनके रिश्तेदार थे अग्रवाल जी के, तो उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, उनके कोई परिचित थे अग्रवाल जी के, तो उनके रिश्तेदार ने कहा गुरुजी बुढ़ापा बहुत सुनने के लिए होता है, सही है ना? कितना सुनना पड़ता? हमने कहा भैया बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं होता है, बुढ़ापा कथा सुनने के लिए होता है। बुढ़ापे में ताना सुना नहीं जाता, बुढ़ापे में कथा सुनी जाती है। कभी भी यह ना सोचे कि बुढ़ापा मिला है तो ताने सुनना पड़ेंगे, बुढ़ापा मिला है तो दुनिया के ताने सुनना पड़ेंगे। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाए, घर से, बहुओं से, बच्चों से थोड़ी आसक्ति कम होते चलना चाहिए और भगवान से प्रेम बढ़ते जाना चाहिए। पर बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ता है
घर में इतना इतना तुम्हारी आसक्ति होती जाती है कि बहू जरा सा भी गुजिये की डिजाइन चेंज कर दे तो तुम तुरंत चंद्रघंटा बन जाती है। तुरंत जरा सी गुलाब जामुन बहू बना रही थी और वो गुलाब जामुन में गुलाब ही नहीं आ पाया, जामुन जामुन रह गई, तो तुम्हारा क्रोध आ जाता। ना ना ना, प्रेम बढ़े तुम्हारा। कोई बात नहीं, आज बिगड़ी है ना, कल सुधरेगी। आज नहीं बना पा रही है ना, कल बनाएगी। पर कभी चार लोगों में ये मत कहो कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता, ये बनाना नहीं जानती, ये नहीं जानती, इसके माँ बाप के यहाँ से ये सीख कर आई है, इसके पिता के घर से ये सीख कर आई है। ना, कभी ऐसा संबोधन मत कहो। बेटी आपकी है, बहू आपकी है, आप बड़े हो, आप समझदार हो। अपना बचपन याद करो कि तुम्हारी सास ने तुमको सिखाया था। आज तुम्हें मौका मिला है कि तुम दूसरे के घर की आई हुई बेटी को अपने संस्कार देकर ढालने का प्रयास करो। ये आपकी जवाबदारी। जो नहीं समझ पाता उसकी जिंदगी में फिर वो बल नहीं आ पाता। एक सास ने बहू से कहा, बहू जा हंडे में छाछ रखी है, बिलो ले उसको दही को। बहू ने छाछ बिलोना प्रारंभ करी, उसमें माखन आ गया। जैसे ही माखन आया तो बहू चिल्ला के जोड़ी, मम्मी आई, माखन आ गया। सास गुस्से में धनधनाती हुई आई, बहू में एक थप्पड़ दिया धर के। कल की आई, ससुर का नाम लेती है। अब बहू को नहीं मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है, उसको नहीं मालूम। कल की आई, ससुर का नाम लेती है, आज के बाद नाम लिया तो तेरी जीवान खींच लूंगी। 2 महीने के बाद मलाई फिर तैयार हो गई, बहू फिर बिलोने बैठी, फिर माखन आ गया। अब की बार चिल्ला के दौड़ी, मम्मी आई, ससुर जी हंडी में आ गए। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकती है, क्योंकि ससुर का नाम नहीं लेना उसको। ससुरा हंडी में पड़ा। तो कश्ती और हस्ती का ठिकाना पाना महाराज बहुत विचित्र है। तूफान आता है, हवा चलती है, तब तुम्हारी मजबूती मालूम पड़ती है। दुनिया के लोग तुमको भटकाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें मार्ग से हटाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें ताना देकर अपशब्द कहकर तुम्हें भगवान के मंदिर से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे, तुम्हें हाथ का लोटा पानी का छुड़ाकर तुम्हें दूसरी ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। पर आपके हाथ का लोटा, आपके हाथ का जल छूटना नहीं चाहिए। वाकर, लाकर और सांकल, ये 3 पर आज की पूरी जिंदगी चल रही है। बुढ़ापा वाकर से निकल रहा है, जवानी सांकल पकड़ के निकल रही है। और कई लोगों की जिंदगी, माताओं की जिंदगी लॉकर से निकल रही है कि मेरे पास लॉकर में इतना रखा है। हमारा निवेदन है, लॉकर में जो रखा हुआ है वो तुम्हारे काम आएगा कि नहीं आएगा, पर इस हृदय के अंदर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है तो ये अंत समय तक तुम्हारे काम जरूर आएगा और तुम्हारी जिंदगी संवरेगी। एक पत्र आया है, उज्ज्वला अजय सोनबणे, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उज्ज्वला अजय सोनबड़े, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चे को लाई हैं क्या? बच्चे को लाई हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठे हो। उज्ज्वला अजय सोनबड़े, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, मोबाइल नंबर ये है।
अगर बच्चे को लाई हैं तो हाथ हिला सकते हैं। मेरे भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, सभी का पूजन पाठ भी करवाया, जो जो उन्होंने बताया। कोई डॉक्टर दवाई बताता हम वो करते, अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया, पर संतान का सुख नहीं आया। हमारे परिवार वाले कहते वहां जाकर गोदी में नारियल झेल लो, संतान होगी। हमने वो भी करा। कोई ने कहा ये कर लो, हमने वो भी करा। जो जो बोले दुनिया के लोग वो सभी ने, हमने वो करा। गुरुदेव आखिरी में एक दिन मेरी सासू माँ ने बताया कि सियोर वाले बाबा मालेगांव में कथा चालू है। तो मैंने और मेरे पतिदेव एक आखिरी बार सोचा कि इतने सारे बाबाओं के यहाँ होकर आए, इतने सारे महाराजों के यहाँ होकर आए, इतनी सारी जगह होकर आए, डॉक्टरों को भी दिखाया, बाबाओं को भी दिखाया, पर कोई फल नहीं हुआ। गुरुदेव अब आखिरी बार मेरे पति और मैंने विचार करा कि सास बोल रही है कि मालेगांव में कथा चल रही है, एक बार वहां जाकर पंडाल में बैठकर, जमीन पर बैठकर बाबा को प्रार्थना कर कर, जब गुरुजी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उनके साथ में दिल से बोलकर और बाबा से प्रार्थना कर कर आना, वो खाली नहीं छोड़ता। मैंने टीवी पर देखा, मेरी सास का कहना माना, मैं और मेरे पतिदेव आखिरी बार ये विचार कर कर गए कि इसके बाद हम किसी बाबा के दरवाजे नहीं जाएंगे। हमने कथा में बैठकर, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और संतान मांगी बाबा से। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव, बाबा तो सही में बाबा है। वहां से आने के बाद मन में आया कि आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया, एक लोटे जल के बारे में बताया, हमने वो करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा तो बाबा है, उसकी कृपा से, उसकी दया से आज मेरा 8वां महीना चल रहा है और बाबा की कृपा से मैं कथा सुनने के लिए आई हूं। यह शिव तत्व है। एक लाइन आपने बहुत सुंदर लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार कर दिया माला। गुरुदेव जहां डॉक्टर काम नहीं आए, सारी दुनिया में हम लोग गए परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। पर शिव महापुराण में कोई भाव नहीं, केवल कथा सुनो, प्रणाम करो, नमन करो, पशुपति व्रत करो, एक लोटा जल चढ़ाओ। सही में बाबा को चढ़ाया जल किसी औषधि से कम नहीं है। आज मेरा 8वां महीना चल रहा है, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। शिव तत्व आई हुई है। उज्ज्वला अजय सोनबड़े, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, मोबाइल नंबर लिखा हुआ, बड़ा सुंदर भाव है। शिव तत्व है। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना शिव को पाना सरल, उतना आप शिव को करीब में पहुंचते जाओ, शंकर के करीब में पहुंचते। महाराज वो कहते हैं ना, हे डमरूधर भोले शंकर, हम भी तुमको दे बैठे, गम पहले से कम तो न थे, एक मुसीबत ले बैठे। भगवान शिव से जितने दिल लगा लिया, भगवान शंकर से जिसने मन लगा लिया, फिर वो भटका नहीं। पत्र में इस बहन ने लिखा, भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। क्या केवल शिव पुराण सुनने से फल मिल जाता है? ए धुलिया वालों,
5 दिन की शिव पुराण है। भंडारा कराने वाले, बिस्कुट बांटने वाले, पानी बांटने वाले, मुंह झूठा कराने वाले, आप अपनी डायरी छोटी सी लो, उस छोटी सी डायरी में तारीख दिन लिखो और लिखो 5 रुपए का पानी का पाउच पिलाया कथा में, शिव पुराण में इतनी तारीख को। 3 महीना नहीं, अब तो हम 3 महीना भी नहीं कहते, 1.5 महीना इंतजार करना। वो पानी का पाउच का 1000 गुना होता है कि नहीं होता, देखिए। पहले कहते थे 3 महीना इंतजार करो, अब तो हम कहते हैं जो पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनता है, दिल से सुनी है। हाँ, विघ्न आएंगे, तकलीफें आएगी, बाजू वाली बोलेगी भी बहुत, कभी कभी कोनी भी मार देगी, कभी कभी उठकर जाएगी भी, आरती नहीं होगी उससे पहले भागने का प्रयास करेगी, तुम्हारे सामने से निकलेगी, तुम्हारी कथा में विघ्न डालेगी। उस समय पर उस सिर पे पल्लू रखकर उसके पांव पड़कर कह देना, तेरे हाथ जोड़ूं, 5 दिन की कथा मिली है, मुझे झोली भर कर ले लेने दे, ये फिर मिले ना मिले, ये मेरी जिंदगी के साथ मिली है। जितने श्रवण करने आए हो, आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, अगर विश्वास रखकर, आसन लगाकर, दिल रखकर अगर शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, और यहां जहां जगह मिल जाए इस धूलिया नगर के इस पावन प्रांगण में, जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठकर कथा सुन रहे हो, खाली नहीं जाओगे। तो क्या देगा? हम तो कहेंगे 3 महीना नहीं, 19 को समापन है, 21 से 25 नासिक में ही है, तुम्हारा पत्र वहां पहुंचेगा, ये पक्का है। दिल से जिसने श्रवण करी है, एक मन से इस भाव को आनंद के साथ जो श्रवण करता है, उसकी जिंदगी की एक सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाती है। शिव कब मिलते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर कब मिलते हैं, तो कहा शंकर के मिलने का सही समय, शंकर जब पूरा दाग को धो देते हैं। कष्ट देगा शिव, थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ा कष्ट आएगा, थोड़ा दुख आएगा, थोड़ी तकलीफें बढ़ेगी, पर बाबा उस तकलीफ को मिटाएगा जरूर, करेगा। बोल बम का नारा है, अच्छा जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल वो साधता है, संभालता है, और जब वो साधता है तो सुख मिलता है। आता है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है। भगवान ओघड़ी दातार का चरित्र कर, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आता है पर हमें संभलने का मौका देता है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी के नजदीक में विराजमान थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी और भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। बहुत सारी बातें भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कही। महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा है, थोड़ा ध्यान देना। बहुत सारी बातें भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे थे। अब लक्ष्मी जी का ध्यान कहीं और लगा हुआ था। कई लोग कथा में आकर बैठते जरूर हैं, पर ध्यान अगर कहीं दूसरी जगह लगा है तो उसका फल नहीं मिलता। फल की प्राप्ति तब है जब आपका शरीर कथा में है तो मन भी कथा में होना चाहिए।
अब नारायण कुछ कह रहे हैं, लक्ष्मी जी का ध्यान नहीं, लक्ष्मी जी का चित्त कहीं लगा हुआ था, कहीं अन्य जगह पर कहीं मन लगा हुआ। हम सीहोर अगर कोई आता है, कुबेरेश्वर धाम अगर कोई आता है, तो हम उनसे कहते हैं देखो कुबेरेश्वर धाम का मंदिर का निर्माण चालू है, धर्मशाला का निर्माण चालू है, गौशाला का निर्माण चालू है, वहाँ इतनी व्यवस्थाएं अभी नहीं है। आप अगर वीआईपी व्यवस्था देखने के लिए अगर आ रहे हो कि हमको वहाँ पर रुकने की व्यवस्था वीआईपी हो, भोजन व्यवस्था वीआईपी हो, तो हम उनसे कहते हैं कुबेरेश्वर धाम मत आओ। अगर आप कुबेरेश्वर धाम आए हो तो तुम्हारा सबसे मूल मन कंकर शंकर में होना चाहिए, और कंकर शंकर की जब पूजन करो तो तुम दिल लगा कर करना, तो बाबा वापिस जाओगे तो बैग खोलने नहीं देगा, उस बैग को लेकर वापिस बुला लेगा। ये शिव है, यो घड़ी है। अगर मन लगाकर नहीं बैठे हो, मन लगाकर स्मरण नहीं कर रहा है, मन लगाकर कथा का रसतत्व ग्रहण नहीं कर रहा है, तो फिर उसका सुख नहीं है, कुछ भी उसका कोई फल नहीं है। हृदय रखकर अगर कथा का लाभ ले रहे हो तो आपको उसका फल मिलेगा, मिलेगा उसे। वो खाली नहीं जाता। ये दादा बाबू भूसे जी, आविष्कार जी भूसे जी, ये सब बाद में शंकर भगवान से, शिव महापुराण से बाद में जुड़े। पहले अगर इनको कोई ने जोड़ा है तो श्री दादा बाबू भूसे जी की धर्म पत्नी सो अनीता जी भूसे जी यहाँ पर बैठी हैं। ये एक बार नहीं, कुबेरेश्वर धाम बाबा के दरवाजे पर आती रही, प्रणाम करती रही, कंकर शंकर पूजन करती रही, और बाबा से प्रार्थना करती रही कि एक कथा मालेगांव मिले, क्षेत्र मिले। फिर बाबा ने कुछ कृपा कर कर बच्चों को पकड़ा, फिर ये कथा में जो भामरे परिवार जुड़ गया, फिर मंदाड़े परिवार जुड़ गया, फिर धीरे धीरे अग्रवाल परिवार जुड़ा, और ऐसे ये सब मंडोरा परिवार आदि आदि जो जुड़े। और वो कहते हैं ना, जब कोई बड़ा घर में आयोजन होता है ना, तो परिवार के लोग जब जुड़कर करते हैं तो उसका एक आनंद कोई दूसरा ही होता है, और वो धुलिया वालों ने सिद्ध कर दिया, वो धुलिया के भक्तों ने सिद्ध कर दिया, उसका एक आनंद ही बड़ा। शिव अगर पकड़े तो मन से पकड़े। आप अगर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाने जा रहे हो तो दिल से जाना, दिखावे से मत जाना। अगर किसी के दिखावे से जा रहे हो, 2-3 महीना चले गए, 2 महीना चले गए, 1.5 महीना चले गए, दिखावे से पहुंच गए, उसका कोई लाभ नहीं है हमारा। लाभ कब मिलेगा? जब आप उसका दरवाजा ना छोड़ो। एक पत्र आया है, पहले तो हम आपसे कहें कि पत्र जब भी लिखो ना तो ऐसी शाही से लिखो कि जो हमारी पढ़ाई में आ जाए। वो शाही भी ऐसी है कि चमक करो तो दिखती है, अब वो लाइट का थोड़ा सा उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए, तब उसकी शाही आपको नजर आ रही है क्या? तो वो लाइट का थोड़ा सा इसमें दिखता है? दिखता है तो दिखाइए। ज्योति ईश्वर सोनार, पारोका भाभी सो मीनाक्षी सुनील बिस्पुते, पता है साईं दर्शन कान्नी चित्तौड़ रोड मिल परिसर धूले। अपन धूलिया समझ जाओ बस, ठीक है।
और मोबाइल नंबर है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? चैनल में दिखेगा, ये दिखता है 2020 तुम्हें दिखेगा तो हमें ना दिखेगा। मुझे 2020 में कैंसर हुआ था। नासिक अस्पताल में जांच करना पर मालूम पड़ा कि हृदय का कैंसर है, हार्ट में कैंसर है और उसमें गठाने हैं, ऐसे बताया गया। और इलाज करना प्रारंभ करा। 3-4 हॉस्पिटल में जाकर दिखाया, सभी में कैंसर बताया। कैंसर का इलाज प्रारंभ हुआ। मेरी घर की परिस्थिति नाजुक है। शादी को 30 साल हुए, कोई संतान मुझे नहीं है, मैं बीमार रहनी। अब करूं तो करूं क्या? तब मेरी भाभी मीनाक्षी, उन्होंने मुझे कहा घबराओ मती दीदी, आप एक काम करो, सियोर वाला महाराज शिव पुराण की कथा कहता है, उसको सुनना प्रारंभ करो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव, दुख तो दुख है, हार्ट में तकलीफ बढ़ने लगी, इतना कष्ट होने लगा कि हमने सोचा कि ये रुद्राक्ष का जल पिया तो इतनी तकलीफ बढ़ रही है और महाराज तो कहते हैं कि ठीक होते हैं लोग। बहुत तेज कष्ट होने लगा। डॉक्टरों को दिखाया, कैंसर ज्यादा था शरीर में, पर विश्वास इतना था कि सीहोर होकर आई हूं और शंकर की कथा टीवी पर सुनती हूं तो मेरा कैंसर ठीक होगा, यह मेरा भरोसा कहता है। गुरुदेव, अब करूं तो करूं क्या? तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है। जल पी रही हूं, शिव जी के मंदिर जा रही हूं, पशुपति व्रत कर रही हूं, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव? एक दिन दर्द होते होते, जलन होते होते धीरे धीरे जलन थोड़ी कम हुई। तब मैंने मुंबई के हॉस्पिटल में जांच कराई और मुंबई के हॉस्पिटल में सारी रिपोर्टें दिखाई। जब सारी रिपोर्ट दिखाई तो जांच करने पर मालूम पड़ा कि अब तुम्हारा पूरा कैंसर समाप्त हो गया है। शिव कथा इसमें। बैठिए बहन, अब ठीक हो? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव का कृपा इसी को कर। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ पार पसारे, अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो। आप जब मन लगा लिए, आप जब दिल लगा लिए देवादिदेव महादेव से, हम जितने लोग कुबेरेश्वर आते हैं हम उनसे कहते हैं आपका मन नहीं होना तो कुबेरेश्वर धाम बिल्कुल मत आओ, आपका दिल नहीं होना तो कुबेर भंडारी के दरवाजे पर बिल्कुल मत आओ। आपका अगर दिल है, मन है तो कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ, कंकर शंकर जरूर, उसका फल मिलता है। एक 14 साल का लड़का रोहित प्रकाश पवार, मेरी पत्नी का नाम है छाया रोहित पवार, गांव फांगड़ा, तहसील धूलिया, डिस्ट्रिक्ट धूले। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो, पीछे है बच्चा आया है साथ में है? नहीं आया? मेरा मोबाइल नंबर ये है, हाथ हिला दो एक बार। एक लोटे जल का महिमा क्या वर्णन करूं गुरुदेव?
मेरे बाबा ने मुझे 1 महीने में फल दिया। मेरे बेटे के कान में गठान हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान ठीक नहीं थी। जांच कराई, जांच कराने पर डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है, जल्दी कराना पड़ेगा, नहीं तो और तकलीफ आगे बढ़ जाएगी। बड़े रोग के आसार दिखने लगे, करें क्या? डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। मैं बच्चों का फोटो भी लगा रही हूं और डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगा रही हूं, जिसमें बच्चे के कान में गांठ बताई गई और इलाज के लिए बाहर जाने को कहा गया। अब करें तो करें क्या? मैंने अपने बच्चे को 1 लोटा जल लेकर मंदिर भेजना चालू कर दिया और बाबा से कह दिया अब ये औलाद तेरी है, अब मेरा बेटा नहीं है। अगर इसको कोई बीमारी हुई तो वो तेरे भरोसे पर। मेरा बेटा 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाता, सीहोर से लाए हुए रुद्राक्ष का पानी उसको पिलाती, शिव जी को चढ़ाया हुआ जल उसको पिलाती। 1 महीने में बाबा क्या सुनता है गुरुदेव, मैंने सुना था कथा में, पर मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे बेटे को जब पानी पिलाती, कान के पास में जहाँ गठान थी वहाँ हाथ लगा देती उस पानी का। बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराई तो कोई बड़ी बीमारी भी नहीं और गठान भी पूरी गल चुकी थी। आज मैं यहाँ नमन करने बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ और जांच भी लगा रही हूँ, जांच भी पीछे लगाई गई। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर ओघड़ी है, वो सुनता है, बैठी है, भाव से उससे जो कहा जाए, दिल से जो कहते हैं वो श्रवण कर। आप आए जरूर हो शिव महापुराण की कथा में, पर मेरा बाबा तुमको क्या देकर भेजेगा ये तो तुमको मालूम पड़ेगा बाद में कि बाबा ने क्या दिया है, वो देगा क्या? वो किस रूप में देता है ये उसके ऊपर निर्भर। शिव कथा कर रहे, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बात कर रहे हैं और लक्ष्मी जी अपने चित्त को नहीं लगा पाए, अपने मन से कथा नहीं सुन रही हैं, अपने मन से कोई बात संवाद लक्ष्मी जी नहीं कर रही हैं। लक्ष्मी जी का ध्यान बटा हुआ है और लक्ष्मी जी का ध्यान कहीं और। भगवान नारायण ने जब लक्ष्मी जी से प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर माता लक्ष्मी जी ने नहीं दिया, तब नारायण ने अपने नेत्र खोले, खोल कर देखा कि लक्ष्मी जी एक बैकुंठ में एक अश्व आया है, बैकुंठ में एक घोड़ा आया है, उस अश्व को, उस घोड़े को माता लक्ष्मी जी देख रही। मन नारायण भगवान के प्रश्न पर नहीं था, बात पर नहीं था, उनका ध्यान एक घोड़े पर था, एक अश्व पर था। कथा में आओ तो एक लक्ष्य लेकर आओ, मुझे कथा सुनना है, आगे बैठूं पीछे बैठूं कहां बैठूं, ये लक्ष्य लेकर आना। मेरा भोले बाबा जहां बिठा देगा वहां बैठकर कथा सुन लूंगी और बाबा का आशीर्वाद लेकर चलूंगी। वो जहां बिठाएगा वहां बैठो। हम लोग भजन में गाते हैं, अरे जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, और सीताराम सीताराम सीताराम, और किया भी मान तो तू मान नहीं पाएगा, किया भी मान तो तू मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को आएगा। ये हमारे सोचे से नहीं हो सकता।